और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर सीताराम ने तेलुगुदेशम के मजीद 4 अरकान को ऐवान से एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। तेलुगुदेशम के अरकान असेंबली की जानिब से ऐवान में हंगामा आराई पर स्पीकर ने मुअत्तली के अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि 3 दिन पहले तेलुगुदेशम के ही 3 अरकान को ऐवान से मुअत्तल किया जा चुका है। और इस सब के बीच एपी असेंबली से मुसलसल तीसरे दिन भी तेलुगुदेशम के अरकान ने वॉकआउट किया। हैदराबाद में एपी की जायदादों को तेलंगाना के हवाले करने पर तेलुगुदेशम के अरकान असेंबली ने हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। तेलुगुदेशम ने हुकूमत पर इजहार के हक से महरूम करने का भी इल्जाम लगाया। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में पार्टी के अरकान असेंबली अरकान काउंसिल ने आज सुबह असेंबली के बाबुल दाखिला के करीब प्लेकार्ड्स के साथ एहतजाज करते हुए तेलुगुदेशम के अरकान को मुअत्तली को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। चंद्रबाबू ने कहा कि हुकूमत की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ ये रैली निकाली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलुगुदेशम के लीडरों पर जहनी और जिस्मानी हमले किए जा रहे हैं। हुकूमत अवाम मुखालिफ रोल अदा कर रही है और इस एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। చాలా దారుణం, బాధాకరం. కనీసం మా సభ్యుల్ని సస్పెండ్ చేస్తే ఎందుకు చేశారని అడిగే అవకాశం ఇవ్వకుండా ఇంకొక పక్కన మేము నిరసన తెలియజేస్తామన్న అవకాశం ఇవ్వకుండా ప్రవర్తించే పరిస్థితికి వచ్చారు. అదే కాకుండా ఏదైనా ఒక సమస్య వస్తే ఆ సమస్య పైన నిరసన తెలియజేసే అవకాశం ఇవ్వడం కానీ వాకౌట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా చాలా దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నాకు కూడా మైక్ ఇవ్వకుండా అవతరాలకు మైకులు ఇచ్చి నన్ను తిట్టించి మళ్ళీ నేను ఏదైనా మాట్లాడాలంటే సమాధానం చెప్పాలన్న మైక్ ఇవ్వకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇది చాలా దుర్మార్గం. రాష్ట్రం మొత్తం తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులపైన దాడులు చేస్తున్నారు, ఆర్థిక దాడులు చేస్తున్నారు, శారీరక దాడులు చేస్తున్నారు, మానసికంగా వేధిస్తున్నారు, పోలీసులు కేసులు పెడుతున్నారు. ఇన్ని చేస్తా ఉంటారు. राजीन, आपको बताएं कि इस वक्त लोकसभा में तलाक सलासा बिल पर बहस मुकम्मल होने के बाद वोटिंग हो रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। तो नाज़रीन, ये हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। लोकसभा में वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने आज तलाक सलासा बिल पेश किया और इस वक्त अरकान तहरीरी तौर पर वोटिंग कर रहे हैं। तलाक सलासा बिल पर लोकसभा में वोटिंग हो रही है और जो भी अरकान वहां पर हैं वो तहरीरी तौर पर अपना वोट दे रहे हैं। आपको बताएं कि लोकसभा में जब वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने तलाक सलासा बिल पेश किया, इस मौके पर उन्होंने कहा कि शरीयत में 3 तलाक की इजाज़त नहीं है, इसीलिए 3 तलाक का मामला काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम ममालिक में भी तलाक सलासा पर पाबंदी है। तलाक सलासा बिल को मजहब के आईने में ना देखा जाए। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि इस बिल से ख़वातीन को इंसाफ मिलेगा। और उसके बाद लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा में ये जो कार्रवाई है ये जारी है और
वहां पर मौजूद कई लोगों ने इस मामले पर अपने अपने तौर पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया और इस वक्त तलाक सलासा बिल पर लोकसभा में वोटिंग जारी है। अरकान तहरीरी तौर पर अपना वोट दे रहे हैं। कई वजीरों ने इस मौके पर अपने जो खिताब किया उसमें हम आपको बताते हैं कि मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में तलाक सलासा बिल पर जब खिताब किया तो उन्होंने तलाक सलासा बिल की हिमायत में अपने दलाइल पेश किए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि माशरे से तलाक सलासा को ख़त्म करने की बेहद ज़रूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि ये मुल्क शरीयत से नहीं बल्कि आइन से चलेगा। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि इस मामले पर जो अपोजिशन है वो भी अपने ख्यालात रख रही है, अपने ख्यालात का इजहार कर रही है। अगर जेडीयू लीडर राजीव रंजन सिंह की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि तलाक सलासा का जो कानून है वो उजलत में ना बनाया जाए बल्कि माशरे में बेदारी पैदा की जाए। लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं तलाक सलासा बिल जब पेश किया गया तो उसके बाद क्या कुछ वहाँ पर जो अरकान थे उनका रद्द-ए-अमल रहा और अब इस पर वोटिंग हो रही है। तहरीरी तौर पर जो अरकान हैं वो अपना वोट दे रहे हैं और जो आलिम दीन हैं उनके भी रिएक्शन से लगातार हम आपको रूबरू करवाते रहे। जैसे कि अगर मुफ्ती मुकर्रम अहमद की बात करें तो उन्होंने तलाक सलासा बिल की मुखालिफत की है। उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत मुसलमानों के दीगर मसाइल पर काम करे तो बेहतर होगा। और लोकसभा में भी लगातार हमने देखा कि किस तरह से चाहे वो आज़म खान की बात करें, असदुद्दीन अवैसी की बात करें या फिर और जो अपोजिशन के लीडर हैं उनकी बात करें, वो भी इस बिल को लेकर लगातार मुखालिफत करते रहे, अपनी जो दलीलें हैं वो पेश करते रहे। तो लोकसभा में वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने तलाक सलासा बिल पेश किया और जब बिल पेश किया तो उन्होंने कहा कि शरीयत में 3 तलाक की इजाज़त नहीं है, इसीलिए 3 तलाक का मामला हमारे लिए काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया है। और इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम ममालिक का भी हवाला दिया और कहा कि मुस्लिम ममालिक में भी तलाक सलासा पर पाबंदी है। तलाक सलासा बिल को मज़हब के आईने में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बिल से ख़वातीन को इंसाफ मिलेगा। और तलाक सलासा बिल पर लोकसभा में वोटिंग हुई है। इस वक्त की सबसे अहम खबर, अरकान ने तहरीरी तौर पर इस बिल के हक़ में और इसकी मुखालिफत में अपने वोट का इस्तेमाल जो है अरकान वहाँ पर कर रहे हैं तहरीरी तौर पर, यानी रिटन लिख कर वो दे रहे हैं लोकसभा में कि उनकी इस मामले पर क्या राय है। अपने वोट के ज़रिए अब ये मामला जो है वो तमाम अरकान के सामने रखा जाएगा। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लोकसभा से, जहां पर तलाक सलासा बिल के हक़ में और इसकी मुखालिफत में जो अरकान असम्बली है वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तहरीरी तौर पर ये वोटिंग का जो पूरा प्रोसेस है ये किया जा रहा है। और अगर MIM सदर असदुद्दीन अवैसी की बात की जाए तो उन्होंने इस बिल की सख्ती से मुखालिफत की है। उन्होंने इस बिल को ख़वातीन और आइन के ख़िलाफ़ ही करार दिया। साथ ही अपनी जो खिताब था उसमें उन्होंने मोदी हुकूमत की नीयत पर ही सवाल उठा दिया।
तो आपको बताएं कि लोकसभा में तलाक सलासा बिल, इस पर बहस हो रही है और पर्चियों के ज़रिए बाकायदा इसकी वोटिंग करवाई जा रही है। अपोजिशन की अगर बात करें तो अपोजिशन जमातों ने एक आवाज़ में इसकी मुखालिफत की है और यहाँ तक कि बिल को फौजदारी ज़ुमरे में शामिल करने की सख्ती से मुखालिफत की गई है। वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने अपोजिशन के तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोकसभा में तलाक़ सलासा बिल पर बहस मुकम्मल होने के बाद वोटिंग का अमल जारी है। तहरीरी तौर पे तमाम जो अरकान हैं वो अपने वोट के ज़रिए इस बिल के हक़ में और इस बिल की मुखालिफत में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। तो लोकसभा की कार्रवाई पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से अब जो ये बिल है इसके लिए बाकायदा पर्चियों के ज़रिए वोटिंग का अमल किया जा रहा है। अरकान ने तहरीरी तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल किया है। बिल के हक़ में और मुखालिफत में वोट यहाँ पर डाले जा रहे हैं। बहस जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब इस बिल के हक़ में या फिर इसकी जो मुखालिफत है उसके लिए वोटिंग का अमल जारी है। रविशंकर प्रसाद ने जब ये तलाक़ सलासा बिल पेश किया तो उन्होंने यही कहा कि शरीयत में 3 तलाक़ की इजाज़त नहीं है। 3 तलाक़ का मामला काफ़ी अहम है और इस पूरे मामले पर अपोजिशन का जो रुख रहा वो भी साफ तौर पर देखने में आया। किस तरह से अपोजिशन ने कुछ बातों पर एतराज़ किया और ये लगातार अपोजिशन कहता रहा है कि इसको कानून बनाने में जल्दबाजी ना की जाए बल्कि तमाम चीज़ों को बहुत सोच समझकर बाकायदा बातचीत के ज़रिए ही इसमें कोई अमल किया जाए। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। 3 तलाक़ की शरीयत में गुंजाइश नहीं है। आइन का हवाला देते वक्त रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ख़वातीन के साथ आइन इंसाफ की बात करता रहा है और 3 तलाक़ का मामला काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। मुस्लिम मुल्कों का उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि मुस्लिम मुल्कों ने 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ कानून बनाए हैं। आज जब हर मैदान में ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं तो ये जो मामला है ये ख़वातीन के इंसाफ का मामला है। मज़हब के आईने से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। बहरहाल अब पर्चियों के ज़रिए वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। तलाक़ सलासा बिल पर लोकसभा में वोटिंग हो रही है। बाकायदा पर्चियों के ज़रिए तहरीरी तौर पर जो अरकान हैं वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल के हक़ में और मुखालिफत में वोट जो है वो दिए गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी लोकसभा में तलाक़ सलासा बिल पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि तलाक़ सलासा जो बिल है माशरे से तलाक़ सलासा को ख़त्म करने की जानिब एक अहम पेशरफ्त उन्होंने इसको करार दिया। और वहीं जेडीयू लीडर राजीव रंजन सिंह की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि कोई भी कानून जो है वो उजलत में नहीं बनाया जाना चाहिए। पहले माशरे में इस सिलसिले में बेदारी पैदा की जाए। साथ ही साथ लगातार अपोजिशन कहता रहा है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस जानिब तवज्जो देने की बेहद ज़रूरत है। तो लोकसभा में तलाक़ सलासा बिल पर बहस मुकम्मल होने के बाद वोटिंग का अमल जारी है और तहरीरी तौर पर जो अरकान हैं उन्होंने अपने वोट के ज़रिए इस बिल के हक़ में और इसकी मुखालिफत में वोट दिया है।
पर्चियों के ज़रिए ये वोटिंग जो है ये करवाई गई है। हालांकि अपोजिशन जमातों ने एक आवाज़ में इस बिल की तलाक़ सलासा बिल की मुखालिफत की है और साथ ही साथ बिल को फौजदारी के ज़ुमरे में शामिल करने की सख्त मुखालिफत की गई है। वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने जब ये बिल पेश किया तो उन्होंने इस बिल के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें जो हैं वो आज पार्लियामेंट में रखी। मत विभाजन का निर्णय हाँ 303, ना 82 निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक को विचार में लेने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बेहद अहम खबर, लोकसभा में तलाक़ सलासा बिल मंजूर हो गया है। इसके हक में अभी जो इत्तिला है उसके मुताबिक 303 वोट पड़े हैं। इसकी मुखालिफत में 303 और जो 82 वोट हैं वो इसके हक में। तो लोकसभा में बहस के बाद तलाक़ सलासा बिल मंजूर हो गया है। जो सदस्य पर्चियों के जरिए बाकायदा ये वोटिंग करवाई गई थी। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्षवा संशोधन अस्वीकृत हुआ। असाउद्दीन ओवैसी जी संशोधन संख्या 11। प्रश्न है कि श्री असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री AM आरिफ संशोधन संख्या 16। प्रश्न है कि श्री AM आरिफ द्वारा प्रस्तुत संशोधन 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। श्री असाउद्दीन ओवैसी संशोधन संख्या 12। I am moving the amendment, sir. प्रश्न असाउद्दीन ओवैसी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। अब मत विभाजन खड़े होकर मेरे विचार में विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है। इसलिए जो सदस्य इस संशोधन के पक्ष में खड़े हो जाएं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं 1 मिनट। जो संशोधन के पक्ष में खड़े हो जाएं। एक और खड़ा हो गया है। अब ये करिएगा, ये बस इतना है। ये तो होगा ना सर। अब ये जो विरोध में ये करेगा। अब जो सदस्य संशोधन के विरोध में वे खड़े हो जाएं। जो विरोध में
नहीं आएंगे ना बैंक में अच्छे एक जो है इकट्ठा निकल गए, इकट्ठा बैठे नहीं है इनकी गारंटी है इकट्ठा निकल ये ना मैंने नाम वाले को प्रश्न समझा एक मिनट ठीक है निर्णय भी देना है? नहीं, निर्णय देना है क्या? ये निर्णय देना है?